दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी गाइडेंस के कंप्लीट बैच एचएस प्री 2025 में। यह आपका 10th लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में, यानी कि हिंदी में चट्टानों के बारे में या शेल्स के बारे में, शैलों के बारे में। ठीक है, हिंदी में इन्हें शैल बोल देते हैं और चट्टान भी बोल देते हैं, इंग्लिश में इन्हें रॉक्स बोल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो आपका 9th लेक्चर था जिसमें हमने वोल्केनो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए, मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमने ये पहले पढ़ा नहीं है, ये कहाँ से आ गया एकदम से। देखिए, अर्थ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, ये बीच वाला जो एरिया है इसको कोर एरिया बोल देते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। ऊपर वाला जो एरिया है इसको मेंटल, और सबसे ऊपर सरफेस एरिया है इसको बोल देते हैं क्रस्ट, बोर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रस्ट का और ऊपरी मेंटल का जो ठोस सॉलिड पार्ट है इसको बोल देते हैं स्थलमंडल, स्थलमंडल या लिथोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं। ये बहुत सारी चट्टानों से, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जब वोल्केनो वाले में भी हमने पढ़ा है कि ये दुर्बल मंडल पे तैर रही हैं, एथनोस्फीयर पे तैर रही हैं, लावा पे तैर रही हैं पूरी की पूरी चट्टानें। अब ये जो शैल हैं, ये जो चट्टानें हैं, ये ऐसे खनिज पदार्थों से बनी हुई है, ऐसे मिनरल से बनी हुई हैं। इनको प्राकृतिक पिंड, ऐसे खनिज पदार्थों से बने प्राकृतिक पिंड हैं जिन्हें शैल बोलते हैं, सेलेस्टियस बॉडी है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बनी हुई हैं, क्या क्या तत्व हैं इसमें जुड़े हुए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा क्रस्ट है इसमें 3 मेन रॉक्स हैं। जो रॉक्स के टाइप हैं, टाइप ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार या शैल के प्रकार, शैलों के प्रकार हिंदी में। ठीक है, 3 तरह की हैं। पहली है इग्नियस, जिसको प्राथमिक चट्टान भी बोल देते हैं, यानी कि प्राइमरी चट्टान या हिंदी में प्राथमिक चट्टान। ठीक है, इग्नियस चट्टान, आग्नेय, हिंदी में बोल देंगे आग्नेय चट्टान। ठीक है, सेकंड है सेडिमेंट्री, अवसादी, अवसादी चट्टान, यानी कि ये द्वितीयक होगी। और थर्ड नंबर पर है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक इसको बोल देते हैं हिंदी में कायांतरित, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित। ठीक है, ये 3 तरह की चट्टानें हैं। पहली होगी इग्नियस, सेकंड है सेडिमेंट्री और थर्ड है मेटामॉर्फिक। इन तीनों चट्टानों से ही हमारा जो क्रस्ट है वो पूरा का पूरा बना हुआ है। जो चट्टानें हैं वो इसी से बनी हुई है, तीनों रॉक्स से बनी हुई है। 3 प्रकार की ये रॉक्स हैं। अब ये रॉक्स किससे बनी हुई है, जो शैल है ये किससे बनी हुई है, जो शैल है ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है खनिज से। खनिज को इंग्लिश में बोल देंगे मिनरल्स, मिनरल्स। एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी है। अब ये मिनरल्स किससे बने हुए हैं, ये एलिमेंट्स से बने हुए हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट को हिंदी में बोल देते हैं तत्व। तत्व है जो एक ही तरह के प्रमाणिक, एक ही तरह के परमाणुओं से बना हुआ, एक ही तरह के एटम से बना होता है। ठीक है, एक ही तरह के एटम से बना हुआ मटेरियल। ठीक है, एक ही तरह के एटम से बना हुआ मटेरियल, उसको बोल देते हैं तत्व, क्योंकि साइंस का पार्ट आ जाएगा ज़्यादा डीप में जाएंगे तो। ठीक है, जिसका एक अपना रासायनिक गुणधर्म होता है। ठीक है, ये हो गया तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट से बना है खनिज, ये 1 या 2 तत्वों से बने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम ज़्यादातर 2 एलिमेंट से बने होते हैं, उनको बोलते हैं खनिज। इनका कोई फिक्स नहीं होता, कोई कम ज़्यादा इसमें हो सकता है। कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, जो एक ही एलिमेंट से बने होते हैं, जिसमें आपका सिल्वर आ जाएगा, चांदी, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये ऐसे भी हैं। ज़्यादातर 2 या 2 से अधिक से बने होते हैं खनिज, यानी कि मिनरल। फिर मिनरल से बनती है शैल, यानी कि रॉक्स। ये आपको समझ में आ रही है चीज़। क्रस्ट का जो हमारा पार्ट है वो बना हुआ है शैल से। शैल कितने तरह की हैं, 3 तरह की हैं। और ये शैल बनी हुई है मिनरल से। मिनरल किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से, तत्वों से। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं, एटम से। एटम जो अणु, सबसे बड़ा, सबसे छोटे से छोटा कण होता है। ठीक है, क्लियर होगा। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो साइंस में चले जाएंगे। अब जो हमारी क्रस्ट है, पहले हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं, तत्वों की बात कर लेते हैं। इसमें इसका जो 98% भाग है
98% भाग वो मेन जो है 8 एलिमेंट है। ठीक है, वैसे तो 2000 एलिमेंट्स है, 2000 के आसपास तत्व है हमारे। ठीक है, जो मेन है वो 8 एलिमेंट है, आपके 8 तत्व है। ठीक है, जिससे हमारे मिनरल्स बने हुए आगे। पहले तो ये पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। सबसे ज़्यादा क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पहले नंबर पे है ऑक्सीजन। ठीक है, पहले नंबर पे है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, 47 यहाँ दे रखा है, जिन जगह 46.60 दिया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 47 है। पहले नंबर पे है ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। सेकंड है सिलिकन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रस्ट का पार्ट सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, ऑक्सीजन भी उसमें है। तो सेकंड नंबर पे है सिलिकन, थर्ड नंबर पे है एल्युमिनियम। ये परसेंटेज भी आप इनकी देख सकते हो, 28% इसका है, 47 इसका है, और 8.10 इसका है एल्युमिनियम। फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे है आयरन, लोहा। फिर लोहा है फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे है कैल्शियम। सिक्स नंबर पे है सोडियम 280। 7 नंबर पे है पोटेशियम, और 8 नंबर पे है मैग्नीशियम। अदर्स में आ जाएंगे फिर ये अलग से, कई जगह 1% कुछ दिया हुआ है, कई जगह ये दिया हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे याद रखना है ऑक्सीजन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर पे सिलिकन, थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम, फोर्थ नंबर पे आयरन, फिफ्थ नंबर पे कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एक तरह से रट्टा मार लेना इसका। ठीक है, ये पूरे के पूरे आपको पता होने चाहिए। ये एलिमेंट्स हैं, मेन 8 एलिमेंट्स है जिससे क्रस्ट का हमारा पार्ट बना हुआ, 98% पार्ट इसी से बना हुआ है। ठीक है।